बीमारी का इलाज कर सकते हैं। बाहर का कोई दुख दर्द है तो हाकिम से, किसी धनवान से पैसे की कमजोरी है तो उनसे हम किसी न किसी रूप में चाहे कर्ज लेके पूरी कर सकते हैं। लेकिन जो बीमारी हमें जन्म मरण की लगी है वो संत सतगुरु के बिना कोई भी नहीं काट सकता। उसके लिए दवाई नाम की है। जब सतगुरु मिल जाता है तो वो जीव को नाम का भेद समझा के इस 84 से निकलने का रास्ता उसको बता देते हैं, लेकिन करना तो जीव को पड़ता है। अब सत्संग क्यों आवश्यक हो जाता है कि हम दुनियादारी में रहते हुए सब लोग सत्संगी नहीं हैं, सबके विचार ख्यालात एक जैसे नहीं हैं। हम जब उनके साथ रहते हैं तो उनके विचारों से, उनके हालात से, वक्त के हालात से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। उनका जाने अनजाने में हम पर असर जरूर होता है। अच्छों का संग करते हैं, भले इंसानों के पास बैठते हैं, अच्छी संगति में जाते हैं तो हमारे विचार अपने आप शुद्ध पवित्र होने शुरू हो जाते हैं। और अगर हमारा कुसंगति में बैठना हो जाता है, जो बुरे ख्यालात के आदमी हैं उनके साथ बैठना हमारा हो जाता है, तो उनके संग करने से हमारी सुमति चली जाती है और दुर्मति उसकी जगह ले लेती है। और जब दुर्मति आ जाती है तो इंसान से कोई भी अच्छा काम वो नहीं करवाती। हर प्रकार से, मन से भी, वचन से और कर्म से उसकी हर प्रकार की तीनों अवस्थाओं में जो 10 प्रकार के कर्म हैं वो सारे उल्टे करवाने शुरू कर देते हैं। और जिसके कारण ये जीव जिस काम के लिए इसको चोला मिला था उस मौके से चूक जाता है और इसको फिर 84 में धक्के खाने पड़ते हैं। जिस प्रकार से हम घर की रोजाना सफाई करते हैं, अगर कुछ दिन सफाई ना करें तो उसमें क्या होगा, कूड़ा करकट जम जाएगा, धूल जम जाएगी और उस घर में घुसने को भी दिल नहीं करता। की सफाई हम सब करना जानते हैं क्योंकि बाहरी आंखों से हम देखते हैं उसको। वो सफाई हम झाड़ू दे के कर देते हैं, गंदा मंदा हो जाता है तो पानी से साफ कर देते हैं, और भी अगर उसमें बदबू या कोई कीटाणु पैदा हो जाते हैं तो कोई दवाई का छिड़काव करके गीले कपड़े से कई बार उसको पोंछा या रगड़ के उसको दूर कर देते हैं, सफाई कर देते हैं। इसी प्रकार से इंसान के जीवन में भी अपने अंतर की सफाई करने के लिए ना तो हमें झाड़ू का पता है, सत्संग वो झाड़ू है। सत्संग के विचार लगातार सुनने से वो विचार हमारे हृदय में जो दुर्मति भरी हुई है उसको सफा करने का काम करते हैं। लेकिन सफा करने का काम किस में करता है? अगर उसको हम करने तो उसका सत्संग सुनना बेकार हो जाता है। सत्संग के भी 3 प्रकार के असर होते हैं। जीव एक तरह का नहीं होता। एक तो जीव ऐसा होता है जिस पर असर होता नहीं है। वो कैसा है? जिस प्रकार से हमने किसी पानी के ऊपर से लाइन निकाल दी, लाइन जब उसमें पानी से उंगली से खींचोगे, एक बार आपके साथ वो उसको फेंट देगी, साफ हो जाएगी, नहीं रहती पीछे, कोई असर नहीं है। तो ऐसे जीव काफी आते हैं सत्संग में, सत्संग का उनको सुनते जरूर हैं, कहते भी हैं, बातें तो अच्छी हैं, शायद उनको एक ख्याल भी आ जाता होगा कि इनसे हमारा जीवन भी निर्मल पवित्र साफ हो सकता है अगर हमें। लेकिन दूसरे ही क्षण जब वो बाहर जाते हैं बस जाते हैं। तो वो ऐसे लोग हैं जिस प्रकार से पानी पर खींची गई लकीर उनके दिल पर असर नहीं होता। दूसरी प्रकार के वो जीव हैं सत्संग में आते हैं, सत्संग की तरह चलेगी, बारिश आएगी तो कुछ दिन के बाद में वो हो जाएगी। अगर जीव को लगातार सत्संग ना मिले और लंबा समय बीत जाए तो वो भी उन सत्संगियों पर उसी तरह से हो जाता है जो पीछे सत्संग का असर था। जिस प्रकार से वो मिट्टी में खींची गई लाइन को हवा, इसलिए जीव को चाहिए कि लगातार ये सत्संग में जाता रहे और वो जो लाइन खींची गई है, जो वचन उसने सुने गए हैं, जो वचन उसने अपनाने का
प्रयत्न किया है, उन पर चलने के लिए अपने मन में वो बात उसने ये रख ली है कि मैं इन बातों पर चलूँगा, अपने जीवन को संवारूँगा, बुराइयों को निकालूँगा, भक्ति के रास्ते पे चल के अपने इस अमूल्य जीवन का पूर्ण लाभ उठाऊँगा, उसको फायदा होगा। तो उसका कैसा तीसरी प्रकार के जो जीव होते हैं उनकी तो ऐसी है जैसे पत्थर पे लकीर। आम बोल चाल में कह भी देते हैं ना कि तेरी बात, तेरी वचन या तेरा वायदा कैसा है, वो कहेगा पत्थर पे लकीर है। इसका मतलब यह है कि पत्थर पर खींची गई लकीर पक्की होती है, वो मिटती नहीं है। हवा पानी उसको नहीं मिटा सकती, और ना ही वो पानी जैसी लकीर है कि उसको खींचते ही हट जाएगी, नहीं। एक बार वो लकीर पड़ गई तो लकीर का पक्का ही हो जाएगा, वो मिटती नहीं है। तो जो अधिकारी जीव होते हैं, आते सत्संग में सभी हैं। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, चल चल आए सतगुरु आगे, दरस न पकड़े बचन न लागे, क्या फल पाया सत्संगत आए, जन्म गंवाया वक्त गंवाए। कि चल चल के तो हम सभी आते हैं सत्संग में, लेकिन जिन्होंने ना दर्शन, अब दर्शन की, वचन की, इन बातों की महत्ता को वो लोग समझते हैं जो इस आध्यात्मिक लाइन में जुड़ने के बाद कुछ दिन अभ्यास किया है। अभ्यास भी हम कैसे करते हैं? अभ्यास भी हमारा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है अभ्यास? अभ्यास को यूं ही सोचते हैं, अभ्यास तो इसी प्रकार जिस प्रकार से नित्य प्रति की सफाई कर देना, जो रोजाना सफाई करते रहते हैं वो अभ्यास ही तो है। अगर हमने नाम लेके, हम क्यों कहते हैं कि नाम का अभ्यास करो? अगर अभ्यास करते रहते हो तो रोजाना सफाई होती रहती है, चाहे आपका ध्यान नहीं लगता। वो ध्यान अलग चीज है, भजन अलग चीज है, सुमरण अलग चीज है। नाम का एक तरीका नहीं उसका करते हैं, दूसरा अजपा जाप है, तीसरा अनहद है, लेकिन वो बात एक अलग हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम नाम का सिमरण करें, चाहे वो हम बैकरी जबान से ही करते हैं, बैकरी वाणी से जो जबान के द्वारा बोला जाता है, वो चाहे हम किसी को न सुनाएं, फिर भी उसमें होठ कंठ जिह्वा का प्रयोग करना ही पड़ता है। लेकिन वो सुमरण करते करते जब तक हमारा अभ्यास ही नहीं होगा तो फिर उसका गुण हमें कैसे मिलेगा? और जिस चीज का हम सुमरण करते जाएंगे उसका हमें गुण भी जरूर प्राप्त होगा। इसलिए अभ्यास करो। तो जो तीसरी प्रकार के जीव हैं उनके दिलों पर एक बार सुनते ही वो क्या अधिकारी जीव होते हैं। और सत्संग में आने के बाद अगर जो इंसान किसी भावना के बस, किसी लालच के बस, किसी संसारी पदार्थ के लिए, किसी इज्जत सम्मान के लिए अगर वो भक्ति के रास्ते को त्याग देता है तो उसको तो ठोड़ नहीं मिलती कहीं भी। संतों ने तो उसको मनमुख कहा है, और मनमुख को ठोड़ कहीं नहीं मिलती। किस प्रकार से? जिस प्रकार से सती जो सत से गिरे नीच घर जावे, सूरा हो रण तजे कायर कहलावे, पपैया प्यासा मरे और नीर नहीं पीवे, स्वाति मिले जब बूंद उसी से जीवे। जो आज वो बात नहीं है। किसी का पति गुजर जाता था, और पतिव्रता जो स्त्री होती थी, पतिव्रता का मतलब होता था कि जो अपने पति के सिवाय दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझती थी, या उसकी दृष्टि में इंसान ना समझने का मतलब कि वो अपने पति के समान किसी को दर्जा नहीं देती थी। और स्त्री के लिए दूसरे इंसान के लिए कोई दर्जा होना भी नहीं चाहिए। अगर दूसरे इंसान का दर्जा उसके लिए हो तो भाई का हो, पिता का हो, पुत्र का हो। तीन नातों से अलावा अगर वो कोई नाता बनाती है उससे, तो पतिव्रता नहीं कही जा सकती। और पतिव्रताओं की कहानी तो अगर बता दी जाए तो राजा भर्तृहरि की कहानी प्रसिद्ध है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री थी उसकी रानी। और उसने जब अपनी स्त्री से ये बात कही तो कहने लगी कि असली पतिव्रता कैसे, कि एक बार राजा आया तो आके कहने लगा कि आज मुझे वो उदास देख के रानी पूछने लगी, इतनी उदासी क्यों है आपको? कहने लगा क्या बताऊं, एक स्त्री का पति गुजर गया, और पति गुजरने के कारण उस स्त्री, बोला कि पता था, कितनी देर से पता था? बोला 1-2 दिन पहले वो गुजर गया था। बोला कि फिर कहाँ वो पतिव्रता स्त्री थी, फिर वो सती नहीं थी। बोला क्यों? बोला सती स्त्री वो होती है कि उसका नाम सुनते ही गुजर जाए।
कि जब उसको ये पता लगे उसका पति गुजर गया तो उसी टाइम वो प्राण त्याग दे। कहने लगा बात तो बहुत बड़ी की, लेकिन मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं जाऊंगा। है गुरुमुख का जो दर्जा होता है वही, जो एक सूरवीर का रण क्षेत्र में दर्जा होता है वही, जो एक सेवक का गुरु के प्रति और सत्संग के प्रति होता है वो उससे जिस प्रकार से पपैये का स्वाति बूंद से लगाव जुड़ा होता है, इस प्रकार का दर्जा गुरुमुख का होता है। जो गुरुमुख अपने गुरु को श्वास ग्रास न एक पल के लिए भी नहीं बिसरता तो उसका काल बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसलिए जो जीव संसार के किसी पदार्थ के लालच में फंस के गुरु को, सत्संग को या नाम को त्याग देते हैं, मैं कहता हूं तुमने 50 वर्ष अगर भक्ति करी है और 2 मिनट भी अगर बेमुखों का संग कर लिया है, तुम्हारा किया करा सब मिट्टी में चला गया। क्यों? वो वही बात इसमें बताई गई है। सती अगर सच से गिर जाती है तो उस जमाने में क्या करते थे कि उसको नीच घर में भेज देते थे। नीच घर जानते हो? अरे धब्बा तो उसको लगता है जो सही होता है, और जिसको धब्बे लगे हो उसको कोई कहता है क्या? सती से अगर कोई गलती हो जाती है तो लाख लोग उस पर बात उठाने वाले हो जाते हैं, लेकिन वैश्या रोजाना ही पर पुरुषों का गमन करती है, वो रोजाना गलत काम करती है, उसके लिए किसी की चर्चा होती नहीं कि ये गलत है या सही है। इसलिए कहा है कि जब पतिव्रता स्त्री, सती स्त्री अगर सत से गिर और सूरवीर अगर रण क्षेत्र में जाके पीठ दिखा देता है या भाग जाता है तो उसको कहीं दर्जा नहीं मिलता। और अगर गुरुमुख भी इसी प्रकार से गुरु और सत्संग को छोड़ के निकल जाता है, उसको तो पूछो ना कि कितने जन्मों तक नरकों में रहना पड़ता है, बल्कि कुंभ नरक में जाना पड़ता है, और कभी क्या पता उसको फिर इंसान का चोला मिलता है या नहीं मिलता। उसके लिए गुरु होना चाहिए। ये नहीं कि आजकल के गुरुओं की भांति अपने लालच के वश शिष्यों को कुछ के कुछ पढ़ाते हैं, कुछ के कुछ करवाते हैं, ज्ञान खुद को नहीं है, और उनको भी अंधे में या अंधेरे कुएं में ठेले ले जाते हैं। उनका भी जीवन बर्बाद करते हैं और अपना भी वो बर्बाद किए हुए होते हैं। इसलिए कही है कि तुमने अपना आपा नहीं चीना। अब अगर हम अपने आप को जान लेते, अपने आप को जानना क्या था कि हम संसार में क्यों आए थे, हमें इंसान का चोला क्यों मिला, 84 लाख योनि में इतना महत्व क्यों दिया जाता है इंसान को। अरे और जीव जंतु, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब के सब उनके निमित्त जो चीजें बनी है उनका उपयोग करते हैं, वो भी और दूसरे काम सभी करते हैं जो इंसान करता है। अगर इंसान का चोला लेके प्रभु की भक्ति नहीं करता तो बेकार चला जाता है। लेकिन अभागे जीव भी होते हैं काफी, उनको लाख कोशिश करो, लाख पढ़ाओ, फिर भी वो जाके उस गंध में ही गिरते हैं, क्योंकि उनके दिल में कभी भी प्रेमा भक्ति के लिए जागृति नहीं आई। गुरु के प्रति कभी विरह उनके लगन उनको लगी होती तो उनको फूटी आंख भी कोई नहीं भाता। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है वो सिर्फ शरीर के लिए अच्छी है, स्वाद में अच्छी है, इंद्रियों की खुराक है, आपको अच्छी नहीं लगती, आप उसकी तरफ नजर भी नहीं करते। और जो आपको ये इंद्रियों के लिए, इनका उन रसों के लिए जो आपको अच्छी लगती है उसको आप दूर से भाग के लेते हैं। इसलिए गुरु के प्रति अगर विरह और प्रेम होता, श्रद्धा होती, अगर तुम्हारे ये सच्ची लगन होती और ये तड़प होती कि हमने इस संसार से पीछा छुटा लेना है, फिर ये बार बार धक्के थोड़े खाने पड़ते, फिर हम अच्छी जगह से हाथी की सवारी छोड़ के गधे पे सवार हो जाते क्या। ये वो जीव करते हैं कि जिनको अभी ज्ञान हुआ ही नहीं है, वो समझे ही नहीं है इस बात को। भक्ति कोई रस्म नहीं है, सत्संगों में आना कोई परिपाटी को पूरा करना नहीं है, जीव के कल्याण की चीज है, इतना आसान भी नहीं है ये। और सच्चा ज्ञान देने वाला भी नहीं मिलेगा तो इंसान को वो बात अच्छी भी नहीं लगती। कोई कोई लाखों करोड़ों में बिरही जीव होता है कि हम अपनी तरफ से करनी अगर नहीं कर रखी है, उससे हम संबंध जोड़ लेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो उसका हिस्सा मिलेगा। अरे जहाँ मिठाई बढ़ती है, अगर तुम जाके खड़े होगे तो अगर तुम्हारा कोई लेना देना भी नहीं है तो भी आपको भी तो मिलेगी, जब औरों के लिए वो मिठाई बांटी जाती है। तो संत सत कल्याण के लिए या किस करो वो नहीं, कितनी भी कोशिश करो। जैसे
एक बार की बात है, कोई साहूकार था, बड़ा पैसा था, 3-4 पुत्र थे, अच्छा कारोबार चलता था, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जो इस चीज में, दुनिया के पदार्थों में, उन रसों में पच जाता है, उसको और चीज अच्छी नहीं लगती। फिर भी उनको कहते हैं कि जब घर में बड़बड़ करता रहता था, कुछ दिन के बाद में क्या हुआ, उसकी पत्नी गुजर गई। पत्नी गुजर गई, लड़कों की बहू थी, आदमी से कहने लगी, वो बार बार कहता, उसकी सुनती नहीं थी। वो कहने लगी अपने बेटों से कि पिताजी को कहो, अब बड़ी उम्र है, ये वैसे भी इनको अच्छा नहीं लगता कुछ भी, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ करते हैं, पूरा दिन इधर उधर खांसते कर ले। बच्चों ने समझाया, पिताजी चौथी अवस्था आपकी आ गई, जवानी गई आपकी सारी की सारी, बचपन आपका बीत गया, पारिवारिक जिम्मेवारियां आपकी पूरी हो चुकी, अब आपके लिए भी कुछ सोचो। कोई बात नहीं, हम सामर्थ्य हो गए हैं, हमारे से जो आपको कोई जरूरत की चीज की जरूरत हो वो आप लो, एकांत में बैठ के प्रभु की भक्ति करो। लेकिन जिसके कर्म में नहीं लिखा, वो नसीब में नहीं है, उसको समझाने से भी नहीं मानता। कहने लगा कि भक्ति का टाइम आ गया, मेरी पत्नी गुजरने के बाद मुझे तुमने सिखाना शुरू कर दिया, तुम मेरे से ज़्यादा समझदार हो गए। प्रभु अब ये मैंने जो इतना कमाया, ये महल मकान कोठी बनाई, तुम्हें इस लायक बना दिया, ये मैंने भजन करके बनाया क्या, कि मैंने मेहनत की है ज़िंदगी में। कहने लगे, पिताजी मेहनत करनी अलग चीज़ है, फिर भी आप भक्ति करो, यहाँ बैठ के नहीं कर सकते तो कम से कम घर में बैठ के शांति से रहा करो, लड़ाई झगड़ा ना कहा करो, बच्चों को उल्टी सीधी बात मत बोला करो, घर में प्यार रखना चाहिए। क्यों? जब तक घरों में प्यार प्रेम नहीं होता, जिस घर में दुर्मति होती है वहाँ पर काल का बादशाह हो जाता है, आपस में झगड़ा होता है, लक्ष्मी उस घर से भाग जाती है, होगी दुर्मति बढ़ती चली जाएगी, ये दुर्मति के लक्षण है। लेकिन घरों में प्यार प्रेम और सुमति है, जहाँ वहाँ छोटे बड़े मिल के रहते हैं, वहीं प्रभु का वास होता है। जहाँ शांति है, प्रेम है, आपस में मिलजुल के काम करते हैं, बादशाह उस घर में होता है, किसी चीज की कमी नहीं होती, कुबेर का खजाना आ जाता है उसमें। अब हम रोजाना घरों में झगड़ा करते हैं, बच्चों की शादी हुई नहीं, औरतें अपनी बहू को कोसना शुरू कर देती हैं, क्या लेके आई है, छिपाना शुरू कर देती हैं, चोरी कर लेती हैं, नाम उसका ले लेती हैं, वो सास का नाम लेती है, झगड़ा जन्म ले लेता है, लक्ष्मी तो भागनी शुरू होगी। चोरी जिस घर में शुरू हो जाएगी, लक्ष्मी कहाँ रहेगी, टोटा वहाँ आ जाएगा। टोटे का काम क्या है, जहाँ गरीब भी आ जाती है वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एक दूसरे का विश्वास चला जाता है, आपस की बोलचाल सब खत्म हो जाती है। उन्होंने जब नहीं माना और उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगा तो कहने लगे रिश्तेदारों को बुला के पिताजी को समझाओ कि इंसानी चोला अच्छे काम करने के लिए मिला है, सारी जिंदगी कमाया, अच्छा किया है, हम उसको बुरा नहीं कहते, लेकिन हम यूं कहते हैं कि अब आप काम ना करो, हम आपका किया हुआ उसको बिगाड़ेंगे नहीं, आप प्रभु की भक्ति करो, शांति से बैठो। अगर कुछ भी नहीं करते तो राम राम की माला फेर लिया करो एकांत में बैठ के, तो उससे क्या होगा कि एक तो ये झगड़ा ये नहीं होगा, घर में शांति रहेगी और इनको भी मानसिक शांति मिलेगी, बुढ़ापे की उम्र है। कहने लगे मेरे से नहीं होता, जाओ रिश्तेदार अपने घर जाओ। मैंने जब काम किया था कोई रिश्तेदार मेरी मदद करने आया था क्या? तो यूं तो कोई भी अब क्या कहेगा। उन्होंने कहा, जब नहीं मानता कहने चले गए बेचारे। फिर कहने लगे पिताजी एक काम करो, अगर यहाँ नहीं तो आप हरिद्वार चले जाओ। हरिद्वार जब आप चले जाओगे वहाँ घरवाले भी नहीं, बच्चे भी नहीं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, ये भी सुखी और आप भी आराम से वहाँ बैठ के अपने सत्संग सुनना। वहाँ महात्माओं के सत्संग होते हैं, उसमें स्नान करने से कहते हैं कि गंगा जी पाप नाशनी है, सब पापों का नाश कर देगी, आपका जीवन भी पवित्र हो जाएगा और मुक्ति धाम को जाओगे। और मुक्ति धाम अगर नहीं भी मिला तो स्वर्ग जरूर मिल जाएगा। कहने लगे गंगा जी में क्यों जाऊं मैं, गंगा जी में तो मरने के बाद जाते, तुम मुझे जिंदा जी गंगा जी में डालना चाहते हो। गंगा जी में जाने से वहाँ का तो ठंडा पानी है, मेरे शरीर में बाई है, मुझे जुकाम होगा, खांसी होगा, बुखार होगा, कौन संभालेगा वहाँ? मैं नहीं जाता गंगा जी, अपने मैं तो घर में रहूँगा। अब बेचारे मजबूर हो गए, क्यों? उसके बस की बात नहीं। इंसान का पूर्व जन्म का कर्म भी तो उसको साथ लेके आता है, लेकिन
सत्संग, संतों के वचन और नाम की कमाई करने से पिछले जन्म के तो कर्म करते ही करते हैं, वो अपने प्रारब्ध को भी संवार लेता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो वर्तमान काल में जीते हैं ना, वर्तमान काल में हम अपने भूत को भी और भविष्य को भी जीते हैं। वर्तमान अकेला वर्तमान नहीं है, और सबसे बड़ा क्यों माना गया है कि वर्तमान में जो कर दिए वो मजबूरी थी, अब उनको हम सुधार नहीं सकते। कैसे मेट सकते? अच्छा काम करके। और भविष्य हमने देखा नहीं है क्या होगा, लेकिन हम देख सकते हैं उसको। अच्छे कर्म करो, कर्म का परिणाम बुरे का बुरा होगा। बुरा आप करते हो तो अच्छा नहीं हो सकता, वो आपका भविष्य खराब है। अगर अच्छा आप करते हो तो भविष्य भी आपका बनेगा। इसलिए वर्तमान काल में तीनों काल जिए जाते हैं। अब उसके पीछे के कर्म ही ज्यादा इतने तकड़े थे। कबीर साहब भी कहते हैं, कुछ कर्म गतिर कुछ पूर्वला लेख। कुछ इंसान के कर्म होते हैं, कर्म अभी करते हैं हम, वर्तमान काल में जो कर्म करते हैं वो हमें फल अब भी मिलता है। अब क्या मिलता है? आप काम ना करो तो रोटी नहीं मिलेंगी। जो बैठ जाएगा अथवा हाथ धर के रोटी कहाँ से खाएगा? अब यही उस कर्म का फल तो हमें ये मिलता है कि जो कमाते हैं वो खाते भी हैं, उससे सुख भी मिलता है, शरीर को मिलता है। लेकिन और कमाई क्या है? शुभ कर्म जो करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, भलाई करते हैं, परोपकार करते हैं, वो हमारे भविष्य में उसका परिणाम मिलता है। लेकिन चीज बताई है, वो कहते हैं नाम की कमाई कर। नाम की कमाई जो करोगे, नाम की कमाई करने से आपकी अगत भी समझ जाएगी, उससे हमें इन कर्मों का फल नहीं लेना। अगर हम ये कर्मों का फल मांगेंगे इसके बदले में अच्छा करने के, तो फिर संसार में आना पड़ेगा। इसलिए हमें संसार में ना आने के लिए उस नाम की कमाई करते जाएंगे। नाम की कमाई है निष्काम भाव से। निष्काम भाव का मतलब है किसी फल की आशा नहीं रखना। जब फल की आशा नहीं रखेंगे और अच्छा कर्म करते जाएंगे तो हम निर्लेप चले जाएंगे। कोई भी हमारे बंधन नहीं होगा, ना तो बुराई का होगा ना भलाई का होगा। बंधन में बंधे ही नहीं हम। नेकी करते हैं, भूलते जाते हैं। नेकी करके हम ये नहीं कहते कि इस नेकी का मुझे बदले में कुछ मिले। तो सेठ जी ने तो खरा जवाब दे दिया। कुछ दिन के बाद शरीर है, वृद्धावस्था आई, थोड़े बीमार हुए, अवधि है सबकी। क्योंकि जब संसार में पैदा हुए थे तो उसी दिन लेख भी लिख दिया था, जो जो बढ़ते चले जाते हैं कम होते चले जाते हैं। हम उसको सोचते हैं कि ये हम इतने साल के होते जा रहे हैं, उतने सालों के होते नहीं, बल्कि उतने साल हमारे कम होते जा रहे हैं जो समय था उसमें से। और वो घटाते घटाते आखिर टाइम आ जाता है तो किसी ने पूरा हो ही जाता है। 5 तत्व का है ये। वो तत्व अपने आप में विलीन हो जाते हैं। जल जल में मिल जाता है, वायु वायु मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी में, हवा हवा में समा जाते हैं। तो इसीलिए कबीर साहब ने कही है कि अरे इंसान तू सचेत रहना। सचेत क्यों रहना? कि वो आएगा तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कब आएगा। और कहा है कि मन रहना होशियार, एक दिन चोर सिपाही आएगा। वो चोर सिपाही कैसे आएगा कि ना तुझे कोई चिट्ठी देगा ना संदेश देगा, और चुप देसी तेरे को ले जाएगा। ना शरीर से काम है, ना रिश्तेदारों से काम है, ना तेरी धन दौलत से काम है। उसे जो जिस चीज से काम है वो तुझे पकड़ के ले जाएगा, बाकी सब चीजें तेरी यहीं रह जाएंगी। धन दौलत हाट हवेली छोड़ सकल तू जाएगा, और तेरा कहाँ जाएगा ये भी नहीं पता। उस मंजिल का ये भी नहीं पता तुझे कौन ढूंढ लेगा। उसको ढूंढे पता मिले नहीं, तेरा खोजी खोज न पावेगा। तेरा ढूंढने से भी पता नहीं मिलेगा, खोज भी नहीं मिलेगा किस रास्ते से और कहाँ चला गया। लेकिन हम भूले हुए हैं। हम सोचते हैं शायद ये दुनिया हम सदा के लिए जिएंगे, ये नहीं सोचते कि 2 दिन के मेहमान हैं, और इस मेहमानबाजी में हम अपने आप को भूल चुके हैं। अपना आपा हम चीनते तो सतगुरु खोजते, सत्संग में जाते, नाम की कमाई करते, सुन वचनों को सुन सुन के हृदय में धरते, और उन वचनों को मान के अपने जीवन को वो रास्ता दिखाते जिस रास्ते पे चल के फिर दुनिया में वापस नहीं आते। लेकिन सेठ नहीं माना, आखिर शरीर का अंत हो गया, उसको भी उस मंजिल पे जाना पड़ा। शरीर जब पूरा हो गया, उनके पुत्र कहने लगे पिताजी सब करते हैं अपना 4 विधि के संस्कार है अपने हिंदुस्तान में, या तो जला देते हैं। और वो 4 विधि के संस्कार क्यों हैं?
उच्चार विधि के संस्कार इसलिए हैं कि हमारा शरीर 5 तत्व से निर्मित है। पूरी सृष्टि में 5 तत्व 3 गुण ही हैं। 5 तत्व में जल है, मिट्टी है, वायु है, अग्नि है और आकाश तत्व है। ये 5 तत्व हैं। तो हमारे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक तो हम जला देते हैं, अग्नि दाह कर दिया, उसमें जला देने के कारण मिट्टी मिट्टी में गया, हवा हवा में मिल गई, पानी उड़ गया, 5 तत्वों में विलीन कर दिया। दूसरा तत्व है संस्कार क्या कि मिट्टी में दबा देते हैं, जैसे अपने मुसलमान भाई करते हैं, कब्र में दबाते हैं, साधु भी कब्रों में उनको रखते हैं। तो शरीर को उसको मिट्टी के सुपुर्द कर दिया। दूसरा दाह है ये, दूसरे तत्व को सुपुर्द किया। वो जल वो अग्नि को किया था, ये मिट्टी को किया जाता है। और तीसरी प्रकार का जो संस्कार है, तीसरा दाग जो है वो क्या है कि हम इसको पानी में बहा देते हैं शरीर को, वो जल तत्व के अधीन में कर देना होता है प्रवाह। और चौथा है हवा का। तो कुछ जातियां ऐसी हैं कि शरीर के टुकड़े बढ़ा के उसको फेंक देते हैं अलग अलग से, तो कुछ दिन के बाद वो शून्य हो जाते हैं। आकाश तत्व ये है कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो आखिर में जहाँ से पैदा हुई थी, आकाश से पैदा हुई थी, उसी में विलीन हो जाती है। तो ये 4 प्रकार के दाग होते हैं। इकट्ठा करके फिर फूल इकट्ठा करके उनकी छोटी मोटी हड्डियां जो बच जाती हैं उनको गंगा माई को पवित्र मानते हैं। हमारे देश की एक खूबी है कि गंगा को, गाय को, गायत्री को और गया जी को, इन सारी चीज़ों को हम इतना पवित्र मानते हैं कि पाप नाशनी हैं ये, कि जिस इंसान ने जैसे भी कर्म किए हों, संस्कार करने के बाद अगर उनके सुहा को गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे तो वो गंगा में जाने के बाद पवित्र हो जाएगा और उसके पिछले जो किए कर्म थे वो सब दग्ध हो जाएंगे और वो पाक पवित्र हो जाएगा। तो इस करके उन्होंने भी क्या किया कि कहने लगे चलो पिताजी का संस्कार गंगा जी में करेंगे, जीते जी तो गंगा जी ये गए नहीं, अब कम से कम ये काम तो कर दें। अब उसको वो सब उठा के वो घोड़ी जो बनाते जाके, क्योंकि काफ़ी उम्र थी, काफ़ी अच्छे काम किए थे, और उस पर सजा के ले जाने लगे। चलते चलते रास्ते में रात पड़ गई तो कहने लगे गर्मी का टाइम था कि यहाँ रात को विश्राम कर लेते हैं, कल सुबह को जल्दी उठ के फिर चलेंगे। तो जब उसको तो वहाँ छोड़ दिया और एक कमरे में, और आप गर्मी का टाइम था, बाहर बात करने, कभी भक्ति नहीं की, कभी कोई शुभ काम नहीं किया, कोई अपने हाथ से दान पुण्य नहीं किया, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसके कर्म में नहीं थी। हम क्या करें, लेकिन चलो कुछ नहीं, अब इतना तो है कि हम इनकी दाग वहाँ कर देंगे, संस्कार वहाँ करेंगे और गंगा जी में संस्कार करके प्रवाहित कर देंगे। अब हमारा भी फर्ज पूरा हो जाएगा और इनके भी जिंदगी में धुल जाएंगे और पिताजी की गति हो जाएगी। जब ये बात करने लग रहे थे तो एक कोढ़ी वहाँ था। कोढ़ी का पेट नहीं भरता था, क्यों, कोढ़ी को कौन देख के आदमी खुश होता है या कौन चाहता है। वो कोढ़ी बेचारा भूखा मरता था, कोई दे देता तो खा लेता। उसके विचार आया कि गंगा जी पर तो साहूकार लोग अन्न क्षेत्र चलाते हैं, स्नान करने के बाद दान पुण्य करते हैं, अगर तेरा मौका लग जाए तो वहाँ बड़ा अच्छा होगा। उन्होंने मौका लगा के रात को क्या किया कि जहाँ वो सुला रखा था उसको तो उठा के एक तरफ कर दिया और उस पर जाके आप लेट गए। सुबह को वो मुँह अंधेरे जल्दी चले, उन्होंने देखा ही नहीं, और उसको लेके हरिद्वार जब पहुँचे और वहाँ ले जाने के बाद में पंडित लोग बुलाए, वहाँ मंत्रों का उच्चारण करने लगे, सारी तैयारियाँ होने लगी। और तैयारी करने के बाद में उसको उतार के जब रस्सियाँ खोली और खोलने के बाद उसने करवट ली, कहने लगा भाई थोड़ा सा आराम से उठाइए हो। उन्होंने सोचा पिताजी तो जिंदा हो गए। था वो कोढ़ी, उनको पता नहीं था। जब उन्होंने देखा कि आराम से उठाने के लिए कहा ही ना, तो वो सारे के सारे छोड़ के एक तरफ भाग गए। वो पंडित ने उन्हें उठा के देखा, बोला किसको ले आई, ये तो जिंदा आदमी उठा ले आई तुम। वो बोले जिंदा तो नहीं थे भाई, इसको तो मरे। वो कफन और चादर जो उड़ाई गई थी उठा के देखा तो वहाँ तो कोढ़ी लेटा हुआ, पिता है ही नहीं। कहने लगे कि ये क्या हुआ। बोला भाई बात यह हुई, मैंने आपकी बात सुनी थी, मैंने सोचा कि ये हरिद्वार इसको लेके जाएंगे, मेरे से चला जाता नहीं, पैसे मेरे पास है नहीं, किराए के मैं जाऊँ कैसे, यहाँ भूखा मरता हूँ, हरिद्वार चला जाऊँगा, वहाँ आराम से
कोई आते हैं पैसे वाले दानी पुरुष, कोई दान करेगा, कोई रोटी देगा, कोई कपड़ा देगा, आराम से मेरी ज़िंदगी कट जाएगी। तो ने बोला मैं इस करके उसको तो वहीं उतार के फेंक दिया और मैं इसमें बैठ के आ गया। उसको कोस के और वो आए वहाँ, बोले कि बड़ा गजब हो गया भाई, अब क्या करें। इन्होंने बोला चलो ले फिर लेके आते हैं। वहाँ जाके गए तो उन्होंने क्या किया कि अब तो हो लिया जो होना था, यूँ करो चल इसको वापिस से लेके चलें। और उसको वो घोड़ी ले ली, घोड़ी पे बांध लिया। अब घोड़ी पर जब बांध के चलने लगी तो घोड़ी चमक गई। अब घोड़ी चमक गई तो कहाँ का हरिद्वार ले जाना था, वो तो वापिस जहाँ की घोड़ी थी वहीं आ गई। सहारनपुर के थे, वापिस सहारनपुर में आके डटी घोड़ी। तो गांव करने लगे रहे लाला जी तो ये घोड़ी कैसे आया भाई, इसको ले गए थे हरिद्वार के लिए, ये तो यहाँ आ गया। आखिर में वहाँ आने के बाद उन्होंने फैसला किया कि चलो भाई क्यों खामखा, आप 4-5 दिन हो गए, ये लाश सड़ जाएगी, बदबू आएगी, क्यों खराब मिट्टी करी, चलो यहीं संस्कार कर देते हैं और इनकी स्वाह ले जाके परवाह कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उनको संस्कार करके और उसको लेके, वो बोले कि आज तो नहीं, और उसको बुला लो किसी को। उनका एक पुराना पुरोहित था, बूढ़ा पंडित, उसको बुला लिया कि पंडित जी आप परवाह कराओ। बोला भाई करवाया आवांगे, सारे काम जजमान करते हैं, तुम्हारा सारे धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, यो भी काम करना पड़ेगा, हमारी जिम्मेवारी है। तो वो जब उसका संस्कार करने बाद में और उसके फूल लेके चलने लगे, किसी ने किया 100 रुपये इकट्ठे हो गए। पंडित जी ने सोचा बूढ़ी अवस्था है, 100 रुपये लेके कहाँ जाऊँगा। वो लाल कपड़े में उसकी वो सवा बांध रखी थी और पैदल जाना था। गांव से बाहर निकल के उसने क्या किया कि एक पेड़ पे वो बांध दी कि पहले पैसे घर रखे हूँ मैं, और फिर उसके बाद लेके आराम से जाऊँगा, नहीं तो मेरे से कोई छीन लेगा पैदल का रास्ता। वो 100-125 रुपये उसको मिले थे, वो घर दे के वापिस आया तो वहाँ क्या था, वो नहीं मिली। क्यों, उसको कौन ले गया, एक पाड़ी आ गया भेड़ चराने वाला, उसने देखा बहुत सुंदर कपड़े में बंधी हुई है भैया, तो उसने खोल के देखा तो उसमें वो राख थी, उसने वो तो उठा के भगा दी। कपड़ा भी अच्छा बड़ा था, क्यों सेठ साहूकारों का था, गरीब का होता तो क्या करता, कपड़े फटे पुराने का, कपड़ा बड़ा सुंदर था, सुंदर चीज़ को कोई नहीं फेंकता। अगर लाल भिस्टे में पड़ा हो तो भी लोग उठा लेंगे उसको, इधर उधर को देख के उठा लेंगे। और यूं अगर कह दे किसी का अगर ओट छींट भी लग जाए तो अगले की जान लेने को तैयार हो जाएंगे। लालच बहुत बुरी चीज़ है। तो क्या किया उसने, वो आगे से जाके वो तो बखेर दी और कपड़े को लेके आ गया। अब कपड़े को लेके आ गया, वो करा करता सेठ के घर में सफाई। कुछ दिन के बाद में उस कपड़े का कुर्ता सिलवा के वो पंडित 2 दिन में चक्कर काट के आ गया। बोले पंडित जी कराए, हाँ बोला कराए भाई। बोला ठीक ठाक हो गया, बोला बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तो बोला स्नान कराया, इतने पानी में बढ़िया और जाके ने वो सवा कर दिया, वो सवा थी वो पानी में बहा दी और अब आ गया। बोले जी बड़ा पंडित जी आपने उपकार करा, हमने तो लागे था मुश्किल काम से, क्योंकि 1-2 ले जिंदा उसने मानी नहीं हमारी बात, मरने के बाद भी कोटी चला गया, वो नहीं गया, अठीला बहुत था। आपने जो हमारा काम करा बहुत आपका एहसान करने लगे। अपने वो अपने घर चला गया और दे दिया उसको 5-10 रुपये इनाम के। तीसरे चौथे दिन वो पाड़ी था, वो सफाई करना, तो कभी उसने अपने डिठोरे से पहन के आया। वो बहू ने देख के पहचान लिया, उसकी उड़ावड़ी चादर थी वहाँ। वो चादर देख के कहने लगी कि भाई कमाल हो गया, ये तो कपड़ा ये कहाँ भाई। बोले कपड़ा कहाँ से लाया तू। बोले कि किसानी कपड़ा के लाया, ये कपड़ा तो मेरे को बहुत सस्ता मिला। बोले क्यों। बोले कीकर के पेट में बंद उड़ा था, इसमें थोड़ी राख थी, मैंने वो राख तो भगा दी, कपड़ा लेके मैंने सिलवा लिया। फिर उसने अपने पति से बुला के कहा कि पूछो पंडित जी के करके आया। उन्होंने पंडित बुला लिया। ये बोले पंडित जी, बोले हाँ भाई। बोला एक बात सच्ची बताइयो। सब इकट्ठे हो गए लोग। हाँ बोले सच्ची बतावांगे भाई, ब्राह्मण का घर जन्म लिया, वेद पाठी ब्राह्मण में, हमारा काम पढ़ना पढ़ाना, धार्मिक अनुष्ठान करना कराना, ज्ञान देना और शिक्षा देना। हम अगर झूठ बोलेंगे पाप कराएं तो हमारा फिर क्या जीना दुनिया में। कहने लगे आप सच्ची बात एक बताओ कि वो मेरा पिताजी मेरा गंगा जी भेजा, मेरा ये कपड़ा तो यो रहा। बोले आपने या तो गलती करी। बोला गलती क्या करी भाई। बोला तो आप क्यों नहीं भेज के आए। बोला भेज के क्या, मन तो इसी तरह कपड़ा बांध जाता, मैंने को नहीं पाया।
मैं तो गंगा जी तो जाए आया। ने बोला भाई पंडित जी ने या तो बहुत गलती करी। बोला मैंने गलती कुछ नहीं करी भाई, क्यों बेकार की बात पर घुड़ो मेरे से थी। ने बोला मैं 2 दिन में नहीं आया हूँ तो बताओ। बोला काम तो को नहीं करा। ने बोला नहीं बता दो तो हम 4 लड़के सो थारे रिश्तेदार लाग लिए, सारे धम लाग लिए, वो जिंदा धरवा को नहीं गया और मरोड़ा धरवा को नहीं। मैं बूढ़ा पंडित में उसने किस तरह छोड़ के आऊँ था, मेरे भाई अगले बाजार था वो, मेरे बस का कोनी। तो जिसके कर्म में नहीं लिखी हो ने, चाहे उसके लिए तुम लाख कोशिश कर लो, लाख समझाओ, लाख यत्न करो और कितना ही उसको ज्ञान बख्श लो, जिसको नहीं जाना होता ना वो मरने बाद में नहीं जाएगा। लेकिन जो गुरु के वचन की पालना कर लेता है उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। और वो ज्ञान चक्षु खुलने के लिए क्या है कि गुरु का वचन उनको बार बार याद आता रहता है। तो वो अभागे जीव होते हैं जो अपने कर्म को बिगाड़ लेते हैं। और किसी का कर्म बिगड़ा हुआ सुधर सकता है? जो गुरु के पास में आके बिगड़ गया वो कर्म कभी नहीं सुधर सकता। संत ही उसको माफ कर सकता है, परमात्मा भी उसको माफ नहीं कर सकता। परमात्मा तो जो संतों से बिछड़े हुए जीव हैं, जो बिछड़ जाते हैं, वैसे तो संत का पहले भी ये बात कितनी बार आपने सुनी भी होगी कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों के दिल में कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। वो चाहते हैं कि वो जीव सुधर जाए, वो चाहते हैं कि भटके हुए जीवों को रास्ता मिले, वो चाहते हैं कि जीव अपने कर्मों से जो बंधे हुए हैं संसार से, वो उन कर्मों के बंधन को ढीले करके निकले यहाँ से और अपने इस जीव को सदगुरु के चरणों में सदा के लिए छोड़ मिले, उनको ठिकाना मिले और कर्म भरम से बाहर आए। लेकिन जो जीव संतों की शरण में भी जाके भटक जाता है और फिर वो झूठ बोलता है, चालाकियां करता है, उसका कभी भी हित नहीं हो सकता, कभी अच्छा नहीं हो सकता। मैंने ये तजर्बे देखे हैं। गुरु महाराज की कृपा से उनके संग रहने का जो मौका मिला, बुरे आदमियों का संग भी, गुरुद्रोहियों का संग भी, बीमारों का भी, रोगियों का भी, और ऐसे ऐसे अवसरों पर वो चेता दिया करते थे। एक जगह ऐसा जाना पड़ गया और महाराजियों को वो तकलीफ हुई कि पूछो ना। वो तकलीफ होने के बाद मेरे से कहने लगे, नोला मैं ये बात लिखवा के जाऊंगा। लिखवा के तो नहीं गए, क्यों, ऐसी बात कोई थी नहीं। उनका लेख तो ये था कि सत्संग के माध्यम से जो बोलते थे, जो चीज़ रिकॉर्ड पे आ गई वो तो होगी, हो भी की किसी कैसेट में, दोनों जाऊंगा कि गुरुद्रोही का दर्शन भी ना करना, गुरुद्रोही का दर्शन भी नहीं करना। बल्कि ऐसे अवसर कई बार आए भी कि एक दो जो उनसे गुरु का जो द्रोही थे, द्रोह करके निकल भी गए। और जब मौका आया तो मैंने जब उनको देख लिया, उन्होंने बात कर ली, मैंने उनसे बात नहीं की। मैंने बात नहीं की, फिर भी मुझे यूँ कहते, अरे कोई बात नहीं, जो किसी के पास आता है उसको आदमी ठीक से ही बोलना चाहिए, क्योंकि किसी के पास जो आता है वो उसका आदर करने के लिए आता है, उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। वो अपना कर्म का फल वो भोगेगा, हम पापी क्यों बनते हैं। लेकिन मैं कहे बिना फिर भी नहीं रहता था। एक बार तो ऐसा अवसर आया, 3 आदमी ऐसे ही थे, तीनों द्रोही, और तीनों वहाँ बैठे हुए थे और मेरा स्कूल जाने का टाइम था। मैं 2-3 चक्कर जब काटे तो जानते, संत जानते हैं, सब की जानते हैं, वो दिल की जानते हैं। हम चालाक बनते हैं कि पता नहीं है, सतगुरु जानते हुए भी बताते नहीं, कहते नहीं, अपने दिल में रख के अगले को खुश करने के लिए कि भाई चल जाएगी, वो नहीं किसी का पर्दा हटाते। परमात्मा जब हमारे पापों को नहीं उगाड़ता है, नहीं बताता है किसी को, तो सतगुरु भी नहीं बताता है। संत सतगुरु में वही लक्षण है जो मालिक में लक्षण होते हैं। इसीलिए तो संतों ने कहा कि भाई करनी कर, करनी कर, करनी से कल्याण होगा। तो सत्संग यूं जरूरी है, सत्संग के माध्यम से जो बात आज मिली वो आगे की नहीं मिलेगी। वही बात जो आज मिली है, ये चाहे 3 बार कह दो, शायद अगली बार में कुछ और मतलब निकलेगा, उससे अगली बार में कुछ और मतलब निकलेगा, और शायद पहली बार में जो नहीं सुन सके वो दूसरी बार में हमारे मतलब को हल कर देगी, और जो दोनों बार में नहीं कर सकी वो तीसरी बार में कर देगी। क्यों, करते करते ही तो हमारे दिमाग में वो बात शायद अलग अलग उसके अर्थ निकलते हैं। तो वो मैं चक्कर काटता रहा, आहिस्ता सी बोले, भाई आज स्कूल का टाइम होया कोनी के। लेकिन मैं गुस्सा था, मैं कहने लगा स्कूल का तो टाइम हो गया, लेकिन ये दुष्ट क्यों बैठा रखे हैं।
मैंने कह तो दिया, बोले जा जा स्कूल में, बहुत आराम से कह दिया। मैं स्कूल में चला गया, सारा दिन इतना दुखी रहा कि मैं शाम को वापस जाऊंगा तो पता नहीं क्या सुनना पड़ेगा। मैं आज तो पूरे गुस्से में मिलेंगे, लेकिन जब वापस आया तो गुस्सा नहीं किया। कहने लगे तू क्या जानता है कि मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन तेरे को ऐसा ही चाहिए, तेरे को तो ऐसा ही चाहिए। रामचंद्र जी का भाई लक्ष्मण था, रामचंद्र जी कभी नहीं करते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो मर्यादा को निभाते थे, लेकिन ऐसा काम आता तो लक्ष्मण क्रोध और गुस्सा करता था। जब गलत बात होती है तो उसको करना भी चाहिए। रहीम जी ने तो ये कहा, खीरा सरते काट कर मलियत नमक लगाए, रहीम ने ऐसे पुरुष को चाहिए यही सजाए। वैसे तो हम अगर ऐसा करते हैं, हमें अधिकार नहीं है कुछ भी करने का, लेकिन वो तो रहीम जी ने कही है कि दुष्ट आदमियों का तो यही इलाज है कि जो जिस प्रकार से खीरे का इलाज कर, लेकिन नहीं, संतों की कहते हैं कि अपनी प्रेम की वर्षा उन पर करो, उनको अपनी ज्ञान की जो शक्ति है वो बख्शो, जिसके कारण उनको समझ आ जाए, उनको इस बात का पता लगे कि मैंने गलती की है, और वो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। लेकिन जो अपनी गलती करने के बाद भी मन में गलती रखता है, साफ बनने की कोशिश करता है, वो साफ नहीं होता है, वो 2 गुना ज्यादा कपटी हो जाता है। एक तो उसने पाप किया है और दूसरा अपने आप को निष्कपटी दिखाने की कोशिश करता है, कभी माफ नहीं हो सकता। वो संत सदगुरु शायद माफ कर देंगे, लेकिन जो उसने कर्म किया वो कर्म माफ नहीं करेगा उसको। कर्म की मार से कोई बचा ही नहीं। जोगी जपी तपी सन्यासी संत फकीर ओलिया जितने भी आए, बड़े बड़े पीर आए, उनको भी अपना कष्ट भोगना पड़ा, क्योंकि देह धरे का दंड है। और संत और फकीर तो कहते हैं कि हमारा कर्म है इसी जीवन में पूरा कर देना, उनका कष्ट भोगने का तरीका दूसरा होता है, और संसारियों का अज्ञानियों का दूसरा होता है। संत कभी कष्ट भोगते वक्त हाय हाय नहीं करते, क्यों, उनको पता है, अपने कर्म को जानते हैं। लेकिन दुनियादारों को जो ज्ञान देते हैं, जो उनका ज्ञान रूपी अंधेरा मिटा के उनके ज्ञान के चक्षु खोल के और उनको करनी करने का जो रास्ता बताते हैं, नाम की दौलत ऐसे नहीं मिलती। और फिर मैं तो साफ कह दिया करता हूँ कि इस नाम में तो इतनी शक्ति है कि जो बड़े बड़े दुष्टों को जो रोजाना कत्ल करते थे, बड़े बड़े पापियों को, कि अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे पाप कर्म किए और इतने बड़े बड़े जुल्म किए, उनको भी नाम के जपने से तैयार नहीं दिया, उनको ऐसा बना दिया कि दुनिया उनके पांव पूजने लगी। लेकिन हमारा तो इतना कोई कर्म नहीं है, हमने छोटे मोटे कर्म किए, छोटी मोटी चोरी कर ली होगी, किसी का दूसरे से निंदा ईर्ष्या रख ली होगी, और उसका भी इलाज हमारे पास है। अभी उन बीमारियों को तो हम ठीक कर सकते हैं। नाम क्या चाहता है? नाम चाहता है कि अगर तू मुझे अपने हृदय में बैठाना चाहता है तो पहले इन दुष्टों को बाहर निकाल दे, अपने हृदय को पवित्र करो, निंदा ईर्ष्या द्वेष बुराइयों को निकालो। घरों में प्यार प्रेम शांति का माहौल जब तक नहीं है तब तक आप नाम जपने के योग्य नहीं हो सकते। इसलिए बड़ी चीज है प्रेम की। दूसरी, संत सतगुरु पर श्रद्धा अगर तुम्हारी है तो तुम्हारे नाम के प्रति, सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति